एकादशी व्रत में तुलसी का उपाय भाग्य को निश्चित ही बदलता है। रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का नाश कर कर जीवन में हर सुख प्रदान करने में सहायक होता है। खासतौर पर फागुन महीने की जो एकादशी होती है वह महादेव को भी समर्पित होती है, माँ गौरा को भी समर्पित मानी जाती है और श्रीहरि विष्णु की तो एकादशी होती ही है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को जीवन में सब सुख प्राप्त करने के लिए हरिहर का संयुक्त स्वरूप में पूजन करना है। ऐसी मान्यता है इस दिन माता पार्वती को महादेव प्रथम बार गौना कराकर अर्थात विवाह कराकर काशी लेकर आए थे। देवी देवताओं ने खूब सुंदर रंग अबीर गुलाल फूलों से उनका स्वागत किया था। तो यह एकादशी बहुत विशेष मानी जाती है वैवाहिक अड़चन को दूर करने के लिए और जीवन में आने वाली सब विपदाओं को दूर करते हुए सब मनोरथ सिद्ध करने के लिए। आप सभी को आवश्यक रूप से कमेंट्स में हरिहर महादेव का स्मरण करना है। चाहे तो नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करें, चाहे तो आप सभी जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, इच्छा आपकी है। ओम श्री विष्णवे नमः भी जरूर से लिख दीजिएगा, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ, जिसमें गुरुजी कहते हैं आपके घर के मंदिर में जो पूजा का स्थल है वहाँ पर आप सभी विधि विधान से श्रीहरि विष्णु का जो पूजन करेंगे उस स्थान पर आप सभी को तुलसी का सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। आप सभी जानते होंगे तुलसी माता में एकादशी व्रत के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, न ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। परंतु इसके साथ साथ आप सभी इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान करें कि भले ही आप 56 भोग श्रीहरि को समर्पित कर दें, परंतु वह जब तक तुलसी का पत्ता उन्हें भोजन में नहीं मिलता प्राप्त होता तब तक उस पूजा आराधना को वह स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखते हुए पहले ही तुलसी पत्र का इंतजाम कर लेना है। चाहे तो आप सभी जो है श्रीहरि पर चढ़ी हुई तुलसी भी ले सकते हैं। आप सभी को मात्र जो है अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जितनी भी आपके पास तुलसी के पत्ते हों, 2 हों, 4 हो, 5 हो, आप सभी ले लीजिएगा। आप सभी को अपने घर के मंदिर में विधि विधान से लड्डू गोपाल स्वरूप या श्रीहरि विष्णु का विधि विधान से पूजन कर लेना है और अपने जो दुख दरिद्रता जो आप दूर हो जो कामना है वह प्रार्थना करते हुए अखंड दीप भी लगाइएगा। तत्पश्चात एक जल का लोटा अपने घर के मंदिर में रखिएगा। ठीक है, जल का लोटा आपको श्रीहरि विष्णु के समक्ष रखना है। उसमें आपको 2 तुलसी के पत्ते या इससे ज़्यादा इससे कम आपको रख देने हैं। ठीक है, इसके पश्चात पूरे दिन जब एकादशी का व्रत होगा तो श्रीहरि विष्णु के समक्ष इसे समर्पित कर देना है, अर्थात रखे रखना है अपने घर के मंदिर में। उसके बाद आप सभी को जो है इस जल के लोटे को जब शाम के समय आप उठाएंगे तो घर के सभी सदस्य को विशेष तौर पर इस एकादशी जो कि आमलकी एकादशी के स्वरूप में जानी जाती है, इस दिन आप सभी को हरिहर का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए ओम का उच्चारण करते हुए सभी भक्तजनों से कहे, घर पर विराजमान सभी सदस्यों से कहें कि भगवान जी से हरिहर से प्रार्थना करते हुए कि उनके रोग कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो जाए। यह प्रार्थना करते हुए आवश्यक रूप से जो आपने तुलसी का पत्ता रखा हुआ अर्थात डाला हुआ जल है उसे आवश्यक रूप से आप आचमन करें अर्थात ग्रहण करें, ताकि आपके आने वाली जीवन में विपदाएं दूर हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा घर कर रही है तो उसका नाश हो और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरे रहे। यह प्रार्थना करते हुए आपको यह जो है सुंदर जल का स्मरण करना है अर्थात आचमन करना है। तो करके देखिएगा, यह उपाय आपकी भाग्य की रेखाओं को निश्चित ही परिवर्तित करेगा, रोग कष्ट संकट पीड़ा का नाश करने में भी सहायक होगा। यह सरल उपाय है परंतु इसके अनंत लाभ कहे गए हैं। तो आप सभी को इस तुलसी एकादशी के दिन, हरिहर एकादशी के दिन, आमलकी एकादशी जिसे कहा जाता है, सरल सा कार्य करके देखना है, लाभ निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। दूसरा उपाय बढ़ते हैं जो कि अपने आप में सरल है परंतु इसके विशेष लाभ कहे गए हैं। आप सभी को आवश्यक रूप से भगवान जी को प्रणाम करना है, तुलसी माता को प्रणाम करते हुए यह उपाय करना है। आप सभी को सबसे पहले सरलतम तरीके से एक तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। ठीक है, अपने घर के मंदिर में करें या श्रीहरि विष्णु के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। आप जानते होंगे तुलसी की लकड़ी को तोड़ने में कोई दोष नहीं है। तुलसी की लकड़ी को आप तोड़ सकते हैं, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ें, तुलसी में जल नहीं चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी की सूखी लकड़ी जो है निष्क्रिय भाव में है। वैसे भी माता तुलसी किसी भी अवस्था में अपने भक्त जो श्रीहरि विष्णु के लिए कार्य करते हैं या उनकी कोई भी चीज़ जो श्रीहरि विष्णु के लिए समर्पित होती है वह कभी भी किसी भी स्वरूप में जो है मना नहीं करती है। तुलसी की लकड़ी जो है किसी भी तोड़ने में दिक्कत की बात नहीं है। तो एक
तुलसी की लकड़ी ले लीजिए, चाहे तो ज़्यादा ले लीजिएगा, इच्छा आपकी है। आपको क्या करना है कि उसमें रुई लपेट लेनी है पूर्ण रूप से, ठीक है। रुई लपेट लीजिए। अब उसे घी में, देसी घी मिल जाए तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो जैसा भी है, जिस स्वरूप में भी है, आप सभी को उसे ले लेना है। कई भक्तजन जो है तुलसी की लकड़ी को ही जला लेते हैं। यह तुलसी की लकड़ी का दीपक नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। यह सिर्फ तुलसी की लकड़ी है। दीपक बनता है घी से और उसमें लगाई गई रुई से या जो है कच्चे सूत से। तो वही प्रयोग आपको करना है। तुलसी की लकड़ी लेनी है, उसमें घी लगाना है और उसमें जो है पूर्ण रूप से एक कच्चे सूत में या जो है रुई में उसे लपेट लेना है। आपको श्रीहरि के मंदिर में या घर के ही मंदिर में तुलसी की सूखी लकड़ी से आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु की आरती करनी है। आरती करने के बाद इसे थोड़ा समय के लिए, अर्थात जब तक यह पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो जाए, अपने घर के मंदिर में जरूर से जलाकर रखना है। कहा जाता है तुलसी की लकड़ी का जो दीपक होता है, जो भी श्री हरि विष्णु के समक्ष लगा देता है, उसके मनोरथ श्री हरि विष्णु तुरंत सिद्ध कर देते हैं और आने वाले जीवन में विपदाओं को भी तत्काल दूर करते हैं। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो मैंने बताया 2 उपाय, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की, जो कि तुलसी का ही उपाय है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को एक जो है जल के लोटे में थोड़ा सा भर लेना है, गंगा जल, और उसमें आपको जल भी भर लेना है, अर्थात पूर्ण रूप से उसे फिल कर देना है, अर्थात भर देना है। उसमें 11 तुलसी के पत्ते आपको डालने हैं। चाहे तो तुलसी के पत्ते नए लें, चाहे तो आप सभी जो है अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, अर्थात तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते, परंतु फ्रिज में कई भक्तजन रखे रहते हैं, या श्रीहरि पर चढ़े हुए तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं, वही आपको प्रयोग में लेने हैं। तत्पश्चात गंगा जल मिश्रित जल में आपको 11 तुलसी के पत्ते डालने हैं और श्रीहरि के मंदिर में चले जाना है और वहां जाकर आपको एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। झोली पसार कर माता जो है श्रीहरि के चरणों में, माँ लक्ष्मी के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करना है। वहां बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का भी जाप कर सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है। जो आप जल का लोटा लेकर गए हैं, जिसमें 11 तुलसी की पत्ती आपने डाल रखी है, अपने मन की कामना कहते हुए, कोई भी मनौती हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी शंका हो, सब तरह की परेशानी आप उस जल के लोटे को रखते हुए, जिसमें 11 तुलसी की पत्ती आपने रख रखी है, अपनी बात में जो है श्रीहरि से कह दीजिए और थोड़ी देर आप सब कार्यकलाप कर ले। उसके बाद जो है आप सभी को इसे ले जाकर किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे डाल देना है। चाहे तो पीपल पेड़ के नीचे डालें, चाहे तो आंवला के वृक्ष के नीचे डालें, चाहे तो जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे डालें, इच्छा आपकी है। गुरुजी कहते हैं यह उपाय आपके घर के रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा को मिटाएगा और सब दुख दरिद्रता को दूर कर तुरंत कामना सिद्ध कर देगा। तो करके देखिएगा। पावन पवित्र एकादशी में यह एक जो है तुलसी के उपाय भाग्य बदल देते हैं। साथ ही तुलसी की जो है सूखी लकड़ी को किसी भी पत्थर पर पीस कर उसका आप चंदन बना लेते हैं, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर उसे हरी चंदन बना लेते हैं और श्रीहरि विष्णु या लड्डू गोपाल को लेपन कर देते हैं ना, तो आपको जीवन में श्रीहरि विष्णु एक बार जरूर से इस हरी चंदन को लगाने से दर्शन देते हैं। तो जीवन में जब परेशानियां बढ़ रही हैं, कष्ट, संकट, पीड़ा बढ़ रहे हैं, तो इस उपाय को एक बार प्रैक्टिकल के स्वरूप में आप सभी को कर देखना है। आपके जीवन में कितनी भी परेशानी आ रही हो, कष्ट संकट आ रहे हो, वह निश्चित ही दूर होंगे और सदा सर्वदा काम बनने आरंभ हो जाएंगे। तो पावन पवित्र दिन में आप सभी को आवश्यक रूप से श्रेष्ठ उपाय करके देखना है, लाभ मिलेगा। इससे पहले भी चैनल पर विशेष हल्दी का उपाय आया है, हरिहर का एक सुंदर स्मरण वाला उपाय बताया गया है। जरूर से उसमें 4 घर पर किए जाने वाले उपाय बताए गए हैं, उनमें से एक उपाय चुनकर अपने जीवन को सार्थक करें। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। हर हर